नीतीश आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि कोर्ट रूम के भीतर क्या इस विषय पर भी कोई चर्चा हुई क्या कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, क्योंकि कल से इस पर बहुत जोरदार बहस चल रही है और गीतांबा जी भी उसी का जिक्र कर रही थी। हाँ, अगर आपको बताया उद्देश्य तो पूरे कोर्ट में जो मसला था वो चर्चा शिवलिंग को ही लेकर लगातार हो रही थी। लेकिन उद्देश्य जी, एक व्यक्ति से बात करना इस पूरे मामले में बहुत ज़रूरी है और ये बात लगातार करने की बात भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय ही बता दें। मैं श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी और काशी विश्वनाथ प्रकरण में जो प्रथम वाद काशी की अदालत में जो डाला गया था 18 फरवरी 2021 को, उसमें मैं वादी के रूप में, जन उद्घोष सेवा संस्थान हमारी संस्था है जो कि 10वें नंबर के वादी के रूप में है। रंजना अग्निहोत्री जी जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा है वो उसमें प्रथम वादी हैं। और इस केस में जो 350 नंबर का लीडिंग केस है, जो मुख्य केस है, जो सबसे पहले काशी में पड़ा था, बाकी सारे केस उसके पीछे हैं और उसके सपोर्टिंग केस हैं। तो इस 350 नंबर के केस में हमने जिसमें राम प्रसाद सिंह जी बनारस से वादी के रूप में हैं, रंजना अग्निहोत्री जी, और माता श्रृंगार गौरी स्वयं वाद मित्र रंजना अग्निहोत्री जी के द्वारा वादी के रूप में हैं। अंदर आप लोग मौजूद थे जिस वक्त सुनवाई हो रही? मैं पूरी चर्चा में मौजूद था। मैंने अपनी बात स्वयं रखी और मैंने एप्लीकेशन, व्यक्तिगत रूप से मैंने एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में ये रखी है कि क्योंकि वो शिवलिंग अब सबके सामने आ चुका है, उस सर्वे में निकल चुका है, और कल जो कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो आदेश आया था कि उसको संरक्षित किया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सबके सामने तो है लेकिन न्यायालय ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ पर शिवलिंग है, तभी तो संरक्षित करने की बात आ रही है। तो हमने वहाँ पर पूजा का अधिकार मांगा है कि क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था है, स्कंद पुराण के काशी खंड में इस बात का वर्णन, स्पष्ट वर्णन है कि यदि आपके चाहे तो वो शिवलिंग हो, चाहे खंडित मूर्तियां हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन उनको ना हम कभी भूखा रख सकते हैं, बिना पूजा पाठ के उनको नहीं रख सकते हैं। तो भोग लगाना, उनकी पूजा करना, उनका जलाभिषेक करना, ये हमारा अधिकार है। और यदि सनातन धर्म में रहते हुए हम उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए माननीय न्यायालय में हमने ये एप्लीकेशन लगाई है कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। पूजा के अधिकार की मांग आपने कही है, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष, इसे फव्वारे का नाम दे रहा है, तो क्या आज फव्वारे पर भी चर्चा हुई है क्या? फव्वारा, और आप लोगों ने कहा कि शिवलिंग है, ऐसा जो किस बात का फव्वारा? सबसे बड़ी बात तो आपत्तिजनक बात यह है कि हम सैकड़ों साल से इस बात को कहते चले आए हैं कि वहाँ पे हमारा शिवलिंग है, औरंगजेब ने शिवलिंग को तोड़ा है, वहाँ पर मंदिर को ध्वस्त किया है और वो शिवलिंग हमारे कुएं में है। इस बात को लेकर के एक बार नहीं, बहुत सारी समय से चर्चा चली आ रही है। अवधेश जी, जब मैं सुबह अधिवक्ता जनों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि कल जब सर्वे की टीम वहाँ पर पहुँची थी तो उसे ये प्रतीत हुआ था, ये चीज़ें सामने आई थी कि जो पत्थरनुमा चीज़ मिली है वो काला पत्थर है। अब ये सारी चीज़ें जो कोर्ट के जो सर्वे की रिपोर्ट उनको सौंपी जाएगी, इसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या आगे होता है। सर्वे आगे बढ़ता है, जिसे सर्वे को कंटिन्यू करना